जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसीज होती हैं वो एसएससी के थ्रू निकलती हैं। यानी कि एसएससी जब भी सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकालती है उसके अंदर सीआरपीएफ की वैकेंसीज रहती हैं। और सीआरपीएफ की जो वैकेंसीज रहती हैं वो सभी फोर्स से ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि सीआरपीएफ एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज है। तो जब ये एसएससी के अभी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है, जो रिटर्न एग्जाम हो चुका है, इसके अंदर सीआरपीएफ की वैकेंसी जीडी की नहीं निकाली थी। लेकिन अभी आप अगर सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जाते हैं तो सीआरपीएफ की वेबसाइट पे आप रिक्रूटमेंट डिटेल के अंदर वैकेंसी पोजीशन में देखते हैं तो वहां पे आपको 453 वैकेंसी दिखा रहा है। तो उसके अंदर अलग अलग रैंक की वैकेंसी दिखा रहा है। उसके अंदर कांस्टेबल जीडी भी है, कांस्टेबल ट्रेड में सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, एचसीएम, स्टेनो। तो ये जो वैकेंसी उसके अंदर वैकेंसी पोजीशन में सीआरपीएफ की वेबसाइट पे दिखा रहा है, इसके अंदर ये जो भर्ती है ये अनुकंपा के आधार पे जो भर्ती होती है उसके लिए वैकेंसी पोजीशन दिखा रहा है। तो अनुकंपा के आधार पे वैकेंसी जो निकलती हैं तो ज़्यादा चांस तभी निकलती है अनुकंपा के आधार पे कि जो नॉर्मल वैकेंसी निकलती हैं उसमें से कुछ परसेंट कोटा जो होता है वो अनुकंपा के लिए लिया जाता है। यानी कि मान लो अगर 5% कोटा भी देते हैं अनुकंपा के लिए तो 95% नॉर्मल से निकलेगी। तो नॉर्मल से निकलेगी तभी अनुकंपा के लिए उस रैंक के लिए, जैसे आप एचसीएम हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कुक हो, चाहे और किसी भी ट्रेड के लिए हो, तो अनुकंपा के लिए निकाली है तो इसका मतलब नॉर्मल भर्ती भी आने वाली है। तो नॉर्मल भर्ती आएगी, उसी में कोटे में से अनुकंपा के लिए कोटा जारी होता है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो आप सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट के अंदर आप वैकेंसी पोजीशन देखते हैं तो उसके अंदर कांस्टेबल की जीडी की 311 वैकेंसी दिखा रहा है। ये सिर्फ मेल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कांस्टेबल जीडी मेल की 311 वैकेंसी की बात होती है। तो अनुकंपा का अगर आपको किसी को मतलब नहीं पता होगा तो अनुकंपा का मतलब ये होता है कि जिसका फादर या मदर सीआरपीएफ के अंदर सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उनको जो बच्चे होते हैं, चाहे उसका लड़का या लड़की, उसको एक दया के रूप में मतलब भर्ती किया जाता है सीआरपीएफ के अंदर। उसको कुछ छूट देके उनके लिए एक स्पेशल वैकेंसी निकलती है सभी वैकेंसीज के साथ में। तो जैसे नॉर्मल वैकेंसी से इनका अलग से कोटा रहता है, थोड़ा सी छूट इनको दया के रूप में मिल जाती है। तो अगर अनुकंपा के आधार पर अगर 311 वैकेंसी आ रही हैं तो इसके अलावा सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल जीडी की एक अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है और जल्द ही आपको शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि 9/2/2022 का ये ऑर्डर है। और सीआरपीएफ ने अगर अपनी वेबसाइट पे लोड कर रखा है तो ये किसी प्रकार की फेक न्यूज नहीं है। आप खुद सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अपडेट रहिए, मतलब टच में रहना है। किसी भी प्रकार से सीआरपीएफ की वेबसाइट पे चेक करते रहना है, नहीं तो जैसे वैकेंसी आएगी तो बहुत से यूट्यूबर आपको वीडियो बना के बता देंगे और वैकेंसी जल्द आने की संभावना है। क्योंकि अगर उसके ऊपर वेबसाइट पे वैकेंसी अनुकंपा की दिखा रहा है तो नॉर्मल वैकेंसी भी आने की संभावना है, क्योंकि एसएससी के थ्रू भी सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई थी। इसके अलावा एक चांस ये भी बन रहा है कि जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर पहले 57 ईयर तक जो लोग जॉब करते थे, अभी उनकी 60 साल एज कर दी थी लगभग 3 साल पहले, तो उनका इस साल से 60 साल कंप्लीट होगा। जिनका 57 से 3 साल बढ़ोतरी किया था, यानी कि 60 साल सर्विस की थी, तो उनकी 60 साल इस साल कंप्लीट हो रही हैं। तो इस साल वो लोग पेंशन जाएंगे, तो पेंशन जाने से सीआरपीएफ के अंदर और वैकेंसी निकलने के मतलब चांस ज़्यादा है। तो आपको इस प्रकार से ज़्यादा चांस बन रहे कि सीआरपीएफ की जीडी की वैकेंसी साल आने की पूरी संभावना है। और अगर आप को विश्वास नहीं हो रहा तो आप सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाके वैकेंसी पोजीशन में सब देख सकते हैं। यही थी छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।